गोपांगनाओं के मन में अभिमान हो गया और राधा जी को गोपांगनाओं के मन में अभिमान हो गया और किशोरी जी के लिए गुमान हो गया। मान में और गुमान में अंतर है। मान का मतलब है अपने के प्रति रूठना और अभिमान का मतलब है, गुमान का मतलब है कि देखो आज ये हमारे साथ में रहस्य विहार करेंगे। तो जैसे ही भगवान तैयार हुए कि राधा जी को जब मन में मान हुआ तो भगवान राधा जी को लेकर के अंतर्ध्यान हो गए। अब तो गोपियों ने मन में विचार किया कि हे प्रभु आप कहाँ चले गए। अच्छे से कवर करिए जनता को। जिस प्रकार किसी ने धन का धन अकस्मात चला जाए वह दसों दिशाओं में अपने धन को खोजता है, इसी प्रकार आज गोपी भगवान को ढूंढ रहे हैं। सबसे पहले गोपांगनाओं ने जाकर के पीपल के वृक्ष से पूछा, हे पीपल आप तो स्वयं विष्णु स्वरूप हो, बताओ आपने हमारे प्रियतम कृष्ण को देखा है। पीपल ने कोई जवाब नहीं दिया। आगे बढ़ी बट वृक्ष से पूछा तो वृक्ष ने भी कोई जवाब नहीं दिया और आगे गई तो तुलसी माता से पूछा, हे तुलसी माता आप तो गोविंद के चरणों की परम प्रेयसी हो, क्या आपने हमारे प्राण वल्लभ को देखा है। तुलसी माता ने कोई जवाब नहीं दिया। आगे बढ़ी तो पृथ्वी माता से पूछा, हे पृथ्वी आप बताओ जहां कहीं भी गए होंगे, आपके ऊपर से चल करके गए होंगे, बताओ आपने हमारे प्राण प्रीतम को देखा है। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। हमारी याद आती है, हमारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन।
रात भर ये रुलाती है, सुबह और शाम आती है। रात भर ये रुलाती है, चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता। बताओ क्या करें मोह तुम्हारी याद आती है। बताओ क्या करें मोह, चलो जब ये ना चलने दे, रुको जब ये ना रुकने दे, चलो जब ये ना चलने दे, रुको जब ये ना रुकने दे। मिलो से ना मिलने दे, मिलो से ना मिलने दे। बताओ क्या करें मोह तुम्हारी याद आती है। बताओ क्या करें मोह, बताओ क्या करें मोह, बताओ क्या करें मोह। आज गोपांगनाओं ने भगवान को ढूंढना प्रारंभ किया। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान को कहीं भी ढूंढो, परंतु भगवान सबसे पहले यमुना के किनारे मिलते हैं। आज गोपांगनाओं ने संपूर्ण ब्रजमंडल में ढूंढा, जब नहीं मिले तो पुनः पुलन मांगत्यो कालिंद्या कृष्ण भावना। भगवान को आज गोपांगनाएं ढूंढती ढूंढती यमुना के किनारे पर आई। संपूर्ण गोपांगनाओं के बीच में किशोरी बैठी हुई थी। किशोरी जी ने आज मिलकर के सभी ने गोपी गीत गाया। जयाता तेजिकम जन्मना प्रजा श्रेयता इंदिरा शाश्वतत्रयी जयति देविको जन्मना व्रजा शयत इंदिरा शाश्वतत्रयी। जयति देशना देशका
आज जब संपूर्ण गोपांगनाओं ने अपने भाव को गोपी गीत के माध्यम से प्रकट किया तो भगवान से नहीं रहा गया। गोपांगनाएं कहती है प्रभु यदि इसे इसी तरह ब्रह रूपी अग्नि में जला करके हमें मारना था तो हमें हमसे प्रेम क्यों किया, इसी तरह छोड़ करके जाना था तो जब सारे ब्रजमंडल में आग लग गई थी आपने क्यों बचाया। अरे बड़े बड़े भयों से बचाने वाले गोविंद आज हमें छोड़ करके कहां चले गए। जब संपूर्ण मन के भावों को गोपांगनाओं ने प्रकट किया तो एक क्षण में भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे ही भगवान प्रकट हुए मानो किसी के प्राण पहले चले जाएं और फिर वापस आ जाएं। आज ऐसा गोपियों को लगा। भगवान खड़े हो गए, एक एक गोपी दोई दोई माधव। आज भगवान कहते हैं कि हम आपके प्रेम को समझ गए, हम आपके साथ में रहस्य विहार करेंगे। जैसे ही भगवान तैयार हुए तो कामदेव अपने 5 बाणों को लेकर के आए। भगवान ने पूछा महाराज यहाँ पर तुम्हारा क्या काम है। बोले प्रभु ये विश्व सुंदरी गोपांगनाएं हैं और त्रिभुवन सुंदर आप हो, आज तो हम अपने 5 बाणों को लेकर के आए। भगवान ने कहा ये बताओ युद्ध कौन सा करोगे, किले वाला करोगे कि मैदान वाला करोगे। भगवान ने कहा किले वाला तो रोज करते, आज मैदान वाला युद्ध करेंगे। असंख्य गोपांगनाओं के बीच में रह करके काम पर विजय प्राप्त करना ये मैदान वाला युद्ध है। भगवान कहते हैं आज तो हम मैदान वाला युद्ध करेंगे। तो 5 बाणों को लेकर के खड़ा है। भगवान ने अपने माथे पर मोर पंख धारण किया और संपूर्ण गोपांगनाओं के बीच में एक एक गोपी के बीच में भगवान प्रकट हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। देवता लोग आकाश से पुष्पों की वर्षा करते हैं और सभी लोग नृत्य करते हैं। हम लोग भी अपने मन में भाव से गाएंगे और भाव से नचाएंगे तो भगवान अवश्य नचेंगे। इसलिए सभी लोग गाएं।
गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। बंशी मत पर यमुना तट पर कान्हा रास रचावे हो। बंशी मत पर यमुना तट पर कान्हा रास रचाए गोपी मन कर शंकर आए गोपेश्वर कहलावे हो। गोपी मन कर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए हो। डम 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 रोज खाना की मुरली पे सब जग नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे। आसर जो है यमुना किनारे कान्हा आसर जो है आसर जो है आसर जो है यमुना किनारे कान्हा आसर
देखो भगवान रास रचा रहे हैं और कछु तो ऐसे पुतरी ऐसी बनी बैठी है कि हम जैसे गए हम सही उठ के घरे चले हैं। सभी लोग के दोनों हाथ ऊपर होना चाहिए कि भगवान की रास जो कथा होती है हमारा जो बताते हैं, जो भागवत में जो रास पंचाध्याय की कथा है, जो भगवान का हृदय है। अब हंसी में भली ले लो, उसको बात अलग है, पर जो हृदय है भगवान की वो जय कथा है, पंचाध्याय कथा है ना महाराज जी। तो इस कथा को ध्यान से सुनना चाहिए। और अगर इसमें भगवान एक ही गीत हुआ है ये, मतलब जहाँ नाच गान हुआ है भागवत में, वो भगवान की जय कथा है कि रास रचाया भगवान, गोपी गीत। हाँ, तो सभी दोनों हाथ ऊपर करके आपने नाचने का तो सामर्थ्य किसी में है नहीं, तो अगर नहीं नच पा रहे हैं तो कम से कम तालियां ही ठोकर चलो बैठे बैठे। तो भगवान की इच्छा, भगवान का सामर्थ्य जितना भगवान ने दिया है, जिनके जितने ऊपर हाथ चले जाए और जितने जोर से बज जाए ताली, आपकी इच्छा है बजाना हो बजाओ, नहीं बजाना आपकी इच्छा, पर इसमें बजाया जाता है, हम लोगों का कर्तव्य होता है बताना। अब आप बजाओ चाहे नहीं बजाओ, तो उठा के हाथ दोनों और बोलो साथ में, हे सोरा से रचो वृंदावन, हे रे पायल की जनकान, हे सोरा से रचो वृंदावन, हे रे पायल की जनकान, हाँ पायल की जनकान, हे रे पायल की जनकान, पायल की जनकान, हे रे पायल की जनकान, होए सो राज रचो वृंदावन, हे रे पायल की जनकान, हे सो राज रचो वृंदावन, हे रे पायल की जनकान, हे रे पायल की जनकान, हे रे पायल की जनकान। पूरा वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, रहस बिहारी सरकार की जय हो। सुखदेव जी कहते राजन, आज भगवान ने जब रहस्य रचाया, भगवान शंकर से नहीं रहा गया, और जैसे ही रहस्य में प्रवेश किया तो गोपांगनाओं ने कह दिया कि हे भोले बाबा, पहले प्रेम सरोवर में गोता लगाओ। और जैसे ही प्रेम सरोवर में भगवान शंकर ने गोता लगाया, सोई भगवान गोपी बन गए और उनका नाम पड़ गया। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय हो। थोड़ा बेस डालो, थोड़ा सा। आज जैसे ही भगवान ने रहस्य विहार किया तो ये ब्रह्मा जी की 6 महीने की रात्रि हुई है। 6 महीने प्रत्येक गोपी अपने घर से दूर रही और उनके पतियों को ऐसे लगा मानो हमारी पत्नी हमारे पास है। फिर बोले ये क्या था? बोले ये तो जीव और परमात्मा का मिलन था। जो विशुद्ध जीव थे उन जीवात्माओं का और परमात्मा का विशुद्ध मिलन था। जिस प्रसंग को सुनने से मनुष्य के हृदय से काम निकल जाए, ऐसी लीला को कहते हैं काम विजय प्रख्यापनार्थम यस्य सह रास लीला। रहस्य लीला में भगवान ने काम क्रोध पर विजय प्राप्त की है। संपूर्ण गोपांगनाओं को भगवान के चरणों का अनुराग प्राप्त हुआ और गोपी अपने अपने घर में चली गई। यहाँ पर नारद जी के मन में भाव आया कि भगवान तो अपनी लीला को संपन्न करते जा रहे हैं, कुछ ऐसा नाटक किया जाए जिससे दुष्ट कंस का उद्धार हो जाए। सोई नारद जी कंस महाराज के यहाँ गए। कंस ने नारद जी का बड़ा स्वागत किया। महाराज पधारिए, बड़ी कृपा की, कैसे आना? बोले ये बताओ कि एक बालक 13 वर्ष का हो गया और एक बालक 11 वर्ष का हो गया, कब मारोगे आप अपने शत्रु कृष्ण बलराम? कंस ने कहा महाराज क्या बताएं, इतने सैनिकों को मारने के लिए भेजा, लेकिन जाते हैं मारने के लिए समाचार मिलता स्वयं मर गए। महाराज आप त्रिकालदर्शी संत हो, बताओ ना किस उपाय से हम कृष्ण बलराम को मारे? तो नारद जी ने कहा कि महाराज आपने उग्र तपस्या करी थी और तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया था।
शंकर भगवान ने आपके लिए एक धनुष दिया था। जो फेंक गया उसी धनुष के बहाने आप यज्ञ का आयोजन कीजिए। उस यज्ञ में देश देशांतर के राजाओं को बुलाइए, राजकुमारों को आमंत्रण भेजिए और उसी यज्ञ में आप अपने शत्रु कृष्ण बलराम को भी बुलाइए। जैसे ही कृष्ण बलराम यज्ञ की शोभा देखने आएंगे, आप अपने शत्रुओं के द्वारा उनका वध करवा देना। आपके शत्रु भी मर जाएंगे और किसी को पता नहीं। और महाराज परसों के दिन हम आपके हाथों कृष्ण बलराम को मरा हुआ देखना चाहते हैं, ये नारद जी ने कहा। कंस ने कहा महाराज यदि आपकी कृपा रही तो अवश्य ऐसा ही होगा। आज कृष्ण बलराम गैया चरा करके लौट रहे थे, सायंकाल का समय था। नारद जी आए, भगवान के चरणों में प्रणाम किया, बोले प्रभु ये बताओ कि कृष्ण बलराम को कब मारोगे। नारद जी कहते हैं भगवान क्षमा करना, ये बताओ कि कंस को का उद्धार कब करोगे। उसका पाप का घड़ा भर चुका है, इसलिए आप बताओ कब मारोगे। भगवान ने कहा ये बताओ वहां कह करके क्या आए हो। बोले आप तो जानते हो कि जिस लीला में संपूर्ण प्रजा को सुख मिले हम वही काम करते हैं, इसलिए भगवान आप कृपा करके कंस का